हाय दोस्तों, मैं समीर प्रभाकर अपने यूट्यूब चैनल समीर प्रभाकर पर आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा आज लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा है कि लघुत्तम समापवर्तक एल सी एम, महत्तम समापवर्तक एस सी एफ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले लघुत्तम समापवर्तक के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं इसमें छोटे बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे समापवर्त्य, समापवर्त्य, समापवर्त्य मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन अपवर्त्य। सम मीन्स होता है समान, अपवर्त्य मीन्स होता है गुणज। गुणज की मतलब जो संख्या उसमें गुणक के रूप में हो। ठीक, किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वह अनंत हो सकता है, इन्फिनाइट, अनंत तक हो सकता है। जैसे यहाँ पे चार का आपका अपवर्त, अपवर्त या गुणज भी कर सकते हैं। तो चार का अपवर्त चार, पहले तो चार खुद ही होगा। अपवर्त मतलब कि जो संख्या उसमें पूरी तरह कट जाए, जिस संख्या से, या गुणज। तो चार, चार का तो चार ही होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, फिर 28 होगा, इसी तरह 32 होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है। तो सम मीन्स होता है समान, अपवर्त मीन्स होता है गुणज। जो समान गुणज मिलते हों, ठीक, जो समान गुणज मिलते हों उसी को हम समापवर्त्य कहते हैं। तो जैसे 4 और 6 में क्या मिल रहा है समान, इनके गुणज। जैसे ये 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है। तो 4 और 6 का समान करने का मतलब लिस्ट सबसे छोटा होना चाहिए, लघुत्तम। जैसे लघुत्तम समापवर्त्य मतलब सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो सबसे छोटा गुणज आपका क्या होगा, 12 होगा। तो 4 और 6 का सबसे छोटा गुणज 12 होगा। ठीक है। फिर अब बात आ गई समापवर्तक। समापवर्तक का इस दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। इसका समापवर्तक मतलब सम में होता है समान, अपवर्तक में होता है गुणनखंड। गुणनखंड जो कई अक्षर में होता है। जैसे 4 का गुणज आपका हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 भी हो गया। मतलब गुणज का मतलब है कि वह संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे 4 का गुणनखंड है 1 2 4, ये जो 1 से भी कट जाएगा 4, 2 से भी कट जाएगा पूरी तरह 4, और 4 से भी 4 पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है। किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो इनफाइनाइट नहीं, अनंत नहीं होता है। ठीक, उसकी एक लिमिट होती है। तो यही देखा जाता है कि सम अपवर्त्य, सम अपवर्त्य मीन्स होता है इसका गुणनखंड, इसका अर्थ होता है मतलब परिभाषिक, ये दो शब्दों से मिले बना है। समापवर्त, सम मीन्स होता है समान, अपवर्तक मीन्स होता है गुणनखंड। जिनमें समान गुणनखंड मिलते हैं वही आपका समापवर्तक हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो 4 का आपका 4 का जैसे हम गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, पहले तो इससे भाग चली जाएगी, फिर 2 से इसमें भाग चली, 4 से चली जाएगी। तो सब में समान देखा जाएगा। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, समान, उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो 4 और 6 में सबसे कॉमन 1 है, फिर इसके बाद 2 है, 4 नहीं है इसमें मिल रहा है, 4 इसमें नहीं, 6 इसमें नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, 1 गुणे 2 बराबर 2। इसका समापवर्त 2 होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि ये महत्तम होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। जैसे हम आगे सवाल आएगा उसे हम लगाते रहेंगे। मैं आप लोग को बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ, इसके बाद जो बड़े क्वेश्चन इससे बनते हैं वो हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। पहले मैं बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक निकालने की सबसे आसान विधि होती है आपकी भाग विधि। ठीक, भाग विधि। भाग विधि जैसे हम निकालते हैं, जैसे लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्त है, लघुत्तम समापवर्त होता है। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 2 4 6, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक। तो पहले सबसे छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे एक से भाग देने का मतलब संख्या हमारी उतना ही रहेगी, एक से नहीं देते हैं, उससे बड़ी संख्या। जैसे 2 ले लिए, पहले 2 से देखते हैं भाग चली जा रही है, तो 2 से भाग कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो 2 से हम पहले भाग देते हैं। तो 2 कम में 2, फिर 2 दूना के 4, 2 3 6, फिर हम भाग देंगे अभी 2 से भाग देंगे, 2 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे ये भी हो गया, इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ये 3 नहीं कटेगा, 3 उतार देंगे। फिर हम भाग देंगे 3 से, 1 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब
2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12, मतलब इसका आंसर हो गया 12। मतलब 2 4 6 का जो है आपका लघुत्तम समापवर्तक 12 हो गया। लघुत्तम समापवर्तक कहते किसे? लघुत्तम समापवर्तक उसे कहते हैं जो दी गई संख्या, मतलब ये संख्या जो दी गई है, इन संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूरी तरह वो विभाजित हो जाए। इनसे लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, मतलब इन संख्या, यही संख्या दी गई थी, इन संख्याओं से पूरी तरह ये विभाजित हो जाए। वह छोटी संख्या होनी चाहिए, उसी को हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब महत्तम समापवर्तक के बारे में बताते हैं। ये भी हम भाग विधि से बताते हैं। जैसे आपका हो गया 2 8, ठीक, चलो छोटा लेते हैं पहले, इसे आप भाग विधि से सीखते हैं। तो महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम इज हाईएस्ट, यहाँ लिखा ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से इन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है, पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। उसमें से होता है, इसमें को, जैसे इस भाग भी से हम लगाएंगे, जैसे 2 हो गया और 2 से हम भाग देंगे 8 में, ठीक, तो हो जाएगा 2 चौके 8, यहाँ पे हो जाएगा 8, माइनस होगा यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, मतलब इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया आपका? 2 हो गया। ये हाईएस्ट, अब कहने का मतलब जो 2 आएगा ये महत्तम समापवर्तक होगा हमारा। ये जो 2 है इसमें भाग चली जाएगी और इसमें भाग चली जाएगी। इससे बड़ी संख्या ऐसी कोई नहीं है जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित कर दे। 4 नहीं होगा, 4 इसमें नहीं भाग दे पाएगा, ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कर पाएगा, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हाईएस्ट कॉमन, मतलब कॉमन होना चाहिए जो दोनों को विभाजित कर दे। कॉमन में होता है दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में वो दोनों को पूरी तरह विभाजित कर दे। मतलब ये वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को इन संख्याओं को ये विभाजित कर दे, जो इसका महत्तम समापवर्तक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लगाते हैं। अब जैसे एक सूत्र होता है कि अगर मान लीजिए 2 संख्याएं दी हुई हों, 2 संख्याएं दी हुई हों और उनका गुणनफल भी दिया, उसमें पूछ दे कि उसका लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक बताइए, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इतना होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए पहली संख्या हमारी मान लीजिए 2 है, ठीक, और दूसरी संख्या मान लीजिए हमको दे दिया है 4, ठीक। लघुत्तम समापवर्तक मान लीजिए हमारा है आपका 2 है, और क्वेश्चन मार्क महत्तम समापवर्तक अगर पूछ रहा है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे, जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। इसमें हम आसानी से रख के या x मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे और इनको पक्षांतर करके हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ रख दिया, तो मान लीजिए x, इसको मान लेते हैं कि वह महत्तम समापवर्तक क्या है, x है, ठीक। अब इनका दोनों गुणा कर देंगे हम इस सूत्र के अनुसार, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा आपका, बराबर ये हो गया 2 गुणे x। अब x निकालने के लिए इसको हम पक्षांतर करेंगे इसमें। अब यहाँ पे एक गुणे के रूप में है, तो इधर जाएगा तो किस में, भाग के रूप में हो जाएगा। जब कोई संख्या एक तरफ जब गुणे के रूप में होती है, दूसरी तरफ जाती है तो वह भाग के रूप में हो जाती है। या यदि कोई संख्या दूसरे तरफ जोड़ के रूप में होती है तो उसके बराबर को उधर जाने पर माइनस के रूप में हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई संख्या अगर गुणे के रूप में है, तो अगर इस तरफ जाएगी, इस बराबर से इस तरफ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, भाग के रूप में हो जाएगी। जब जो इधर आएगा, मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी है, हमको यही पता करना है कि ये महत्तम समापवर्तक है क्या, तो हम इसको निकालेंगे, इसको हटाएंगे, दूसरी तरफ करेंगे, ठीक, क्योंकि ये विजाती है, मतलब एक जाति के नहीं है,
जैसे हमको इसको निकालना है तो इसको अंक अंक एक तरफ कर देंगे, अक्षर अक्षर एक तरफ कर देंगे। तो अंक को इधर कर देंगे तो 8 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू यक्स, ये 2 चौके 8, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम ऐसे लगा सकते हैं। और मैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का मैं मैथ लगभग पूरी हल करवाना चाहता हूँ। जैसा आप लोगों का इस चैनल पर आप लोगों का प्यार मिलेगा, मैं आगे भी और आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। आप लोग कमेंट भी आप लोग करते रहे कि क्या आप लोगों को पढ़ाना है, तो इसके हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।